सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक चुड़ैल के भक्ति से प्रसन्न हुए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डालें तो आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जाए और रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुंचे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और गुरु भाई बहन जैसे कि आज दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज का दिन माँ लक्ष्मी आपके घर का सारा दुख तकलीफ दूर करते हैं, सुख समृद्धि और धन दौलत की वर्षा कर दे। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक गौरी नाम की लड़की थी। लड़की महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और लड़की जब भी वो पूजा करने जाती थी महादेव के मंदिर में, जिस मंदिर में पूजा करने जाती थी वो जंगल पार करके कुछ दूर, बहुत दूर पे शिव मंदिर था, जंगल पार करके जाना पड़ता था। जब भी पूजा करती तो गौरी जो थी वो कुंवारी थी, वो यही हमेशा दया मांगती थी। महादेव की पूजा करती तो मन में बस एक ही लालसा था कि हे महादेव मुझे आप जैसा पति चाहिए और मुझे आप ही जैसा पति, जिस तरह से आप माँ पार्वती को प्यार दुलार करते हैं और जिंदगी भर साथ निभाते हैं, ऐसा पति मुझे मिल जाए। यही हमेशा मन में लालसा रखी रहती थी। अब गौरी जब भी जाती तभी ऐसा करती। अब कैलाश पर्वत बैठी मैया पार्वती जब ये बात सुनती हैं गौरी के मुंह से, उनको बहुत गुस्सा आता है। अब सोचती है मन ही मन में कि जब देखो तब ये गौरी मेरे ही पति को मांगती है, जब देखो तब मेरे पति का नाम लेती है कि महादेव मुझे आप ही जैसा पति चाहिए, आप ही जैसा आदमी चाहिए। जब देखो तो मेरे ही पति का बखान करती है, मेरे पति का नाम लेती है। ऐसे मैया पार्वती सुनती हैं और बहुत उनको गुस्सा आता है। फिर ऐसे धीरे 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 समय बीतता रहता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या वो जब गंगा स्नान का दिन आता है, शिवरात्रि के दिन आने वाला होता है, अगला दिन जब शिवरात्रि रहता है, तो अब गौरी सोचती है कि अगर कल मैं शिवरात्रि में जाऊंगी जल डालने महादेव को तो मुझे जल डालने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्त का लाइन बहुत बड़ा लगा रहेगा, तो मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। पता नहीं मेरा शाम तक भी नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। अब गौरी क्या करती है कि महादेव जैसा पति पाने के मन में उम्मीद लिए गुरु भाई बहन रात को 12 बजे निकल जाती है घना घोर जंगल और महादेव का नमः शिवाय जाप करते हुए पूजा का थाल हाथ में लिए गौरी चलने लगती है। अब आगे आगे वो चलती है, पीछे पीछे एक दानवीर नाम का जिन रहता है, वो उसका पीछा करने लगता है क्योंकि गौरी बहुत सुंदर रहती है। उसकी खूबसूरती का बखान गाँव गाई हुआ रहता है। सब कहते हैं कि गौरी बहुत सुंदर है, उसको जो एक बार देखता है उसकी नज़र हटती नहीं है। अब गौरी जब महादेव का नाम लिए नमः शिवाय करते जंगल पार करती है, आगे आगे गौरी, पीछे पीछे दानवीर जिन पीछे पीछे जाने लगता है। अब भगवान का नाम लेते लेते अब वो जंगल पार कर देती है और शिव मंदिर में पहुंच जाती है। जब शिव मंदिर में पहुंच के अब ये क्या करता है दानवीर जिन, ये तो मंदिर के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता क्योंकि इनको कुछ शक्ति ऐसा होता है कि भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अब दानवीर वहीं पे एक बेल का पेड़ होता है, वहीं पे बैठ के अपना पैर लटका देता है और गौरी के सूरत को देख के मोहित हो जाता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ये गौरी जब जल डालने लगती है शिवलिंग पे तो कहती है कि हे महादेव मुझे आप जैसा पति चाहिए और मुझे हर जन्म में आप ही मुझे पति के रूप में मिले।
बस यही लालसा है और इसीलिए मैं हमेशा आपका पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ, भक्ति करती हूँ। जितना शिवरात्रि होता है हमेशा करती हूँ। गंगा स्नान भी नहाने जाती हूँ, आती हूँ तो आपको जरूर बिना पूजा के नहीं रहती हूँ। आपकी शिष्य बन गई आपको पाने के लिए, आपको अपने पति रूप में पाने के लिए। आप ऐसा कीजिए, ऐसा दया बरसाइए मुझ गौरी पे कि आप ही मुझे पति के रूप में मिले। अब क्या होता है कि अब ये जिन जो था दानवीर, वो गौरी की सूरत को देख के मोहित हो जाता है और सोचता है मन ही मन कि मैं तो कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब क्या होता है गुरु भाई बहन की, अब गौरी जब वहाँ से पूजा करके निकलती है और जाने लगती है तो वहीं पे दानवीर जिन एक सुंदर सा युवक के रूप में सूरत ले लेता है, रूप बदल लेता है। बदल के और गौरी से कहता है कि गौरी तुम कहाँ जा रही हो। शंकर भगवान का रूप धारण कर लेता है। जब शंकर भगवान को स्वयं जब देखती है गौरी, अब गले से लग जाती है, कहती है कि प्रभु आप ही हैं, आपने इतना जल्दी मेरी मनोकामना पूरा कर दी है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो मेरे शिव गुरु हैं, मुझे पति के रूप में मिल गए। अब वो जिन रूप बदल के शिव गुरु का और गौरी के साथ रहने लगता है। अब क्या होता है कि अब गौरी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब गौरी आकर अपने घर में सबसे कहती है, अपने माता पिता से, कि मैं शिव गुरु से विवाह करना चाहती हूँ, मुझे महादेव मिल गए, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तब उसके माता पिता कहते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता है अपने कानों पे। कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मिल गए हैं तो उनको बुलाओ, हमसे भी तो मिलवाओगे तभी तो शादी करेंगे हम लोग तुम्हारी। कहती है ठीक है। फिर क्या करती है कि गौरी जब बोलती है उस जिन से जो शंकर भगवान का रूप बदला रहता है शिव गुरु का, तो कहती है कि मेरे मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं, महादेव आप चलिए मेरे मम्मी पापा से मिलने। अब महादेव आते हैं, अपने जो गौरी के माता पिता थे सास ससुर से मिलने आते हैं। सब तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए और शादी का दिन तय हो जाता है। और जिस दिन शादी होना होता है गुरु भाई बहन, उस दिन यज्ञ जलता रहता है, पंडित जी बैठे रहते हैं और मंत्र पढ़ते रहते हैं और इधर भगवान शंकर भगवान और गौरी दोनों शादी के जोरे में खड़े रहते हैं। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठी मैया पार्वती देख के क्रोधित हो जाती हैं। क्रोध के मारे वो विकराल रूप काली का ले लेती हैं और चलती हैं उधर से बड़ी सी अपना तलवार लिए, जिससे सबका गला काट काट के सबका खून पीती थी और वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं महादेव को कि आज आपने बहुत बड़ा मुझसे विश्वासघात किया है। मैं आपको पाने के लिए हर जन्म में कितना रूप ली, आपके लिए मैं सती हुई, आपके लिए मैं आग में जली, कितना कितना तप किया आपके लिए मैंने, और आप पति होके मुझे धोखा दिए, आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। अब जैसे जब तलवार उठाती है मारने के लिए शंकर भगवान को, अब शंकर भगवान वहाँ पे जो असली वाले थे वो आप प्रकट हो जाते हैं और जो जिन था दानवीर वो अपने असली रूप में आ जाता है। जब असली रूप में आता है अब गौरी देख के वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाती है, मर जाती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब शंकर भगवान कहते हैं कि जो गौरी है वो मेरी परम भक्त है, वो मेरी शिष्या है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो बस एक पत्नी है, वो हो तुम। जब माँ काली देखती है महादेव को, वो असली रूप में आ जाती हैं, वो फिर से पार्वती बन जाती हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रभु आप हमें माफ़ कर दीजिए, अगर आप यहाँ हैं तो ये कौन है। तब बताते महादेव कि ये कोई और नहीं, ये जिन है, ये इसका नाम दानवीर है। ये गौरी के सुंदर चेहरे को देख के, खूबसूरती को देख के मोहित हो गया है और तब से इसको आशीर्वाद मिला था, ये मेरा भक्त था तो इसको आशीर्वाद दिया था, तुम कोई रूप भी बदल के तुम कहीं भी जा सकते, कोई इंसान का रूप धारण कर सकते हो। तो ये जिन बना। तब क्या होता है, अब माँ पार्वती को अपने गलती का एहसास होता है और जो गौरी थी उसको अपने शक्ति से महादेव उसको जिंदा करते हैं, सही होती है। और तब कहते हैं प्रभु आप हमें माफ़ कर दीजिए। फिर जो जिन था दानवीर उसको
बढ़िया सा एक युवक बना देते हैं, खूब सुंदर सा। जितनी सुंदर गौरी थी उतना ही सुंदर दानवीर बन जाता है और उसको और गौरी की दोनों की शादी कर देते हैं महादेव मैया पार्वती, और हंसी खुशी से अपने घर रहने लगते हैं। और फिर से मैया पार्वती महादेव कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, कभी भी भगवान से शादी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो भी बनाया है, जिसके साथ जिसका जोड़ा बना है उसको मिल ही जाता है, उसके साथ उसका जोड़ा बन ही जाता है। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।